वो जहाज जिसने कभी न डूबने का किया था दावा, रॉयल मैपशिप टाइटैनिक इस जहाज को कभी भी भूला नहीं जा सकता क्योंकि यह अपने समय में सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। इस जहाज का निर्माण 31 मार्च 1909 से शुरू हुआ था और 26 महीनों के भीतर यानी 31 मई 1911 को पूरी तरह तैयार किया गया था। बता दें कि जब यह जहाज बनकर तैयार हो गया था तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। जहाज के अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद वर्ष 1912 को यह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई, लेकिन ठीक इसके 4 दिन बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन की नींद सो रहे लोगों की रात काल में तब्दील हो गई थी। टाइटैनिक जहाज की बर्फ की ऊंची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। यह आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबी थी। एक तरफ जहाज समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था तो वहीं सभी यात्रियों के लिए अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। महिला और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी गई थी। जहाज में मौजूद लाइफबोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकेंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। जहाज पर लगभग 3000 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 2000 से अधिक यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर्स थे। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ बोट थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहाँ गई कुछ भी नहीं पता चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर ही इंसान की हड्डी गला सकती है। माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियन इसके डूबने तक म्यूजिक बजते रहे, जिससे मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी समय को खुशी से बिता सके। आपको बता दें कि जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लगे थे और 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया था, जहां जहाज के 2 टुकड़े मिले थे।